Good morning, class 8th. I am Babita Juneja. Hope you all are fine and enjoyed your break. Now let us start with our next chapter. And today our chapter is The Punjab, a Glimpse. पंजाब की झलकी. बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले. Children, you must have recognized this famous folk dance of Punjab. बच्चों, आपने ज़रूर इस आवाज़ से पंजाब के फोक डांस को, लोक नृत्य को पहचान लिया होगा. सेड मिस्टर मैथ्यू. मिस्टर मैथ्यू ने ये शब्द कहे, पॉइंटिंग एट द भांगड़ा डांसर्स इन फ्रंट ऑफ द पंजाब पवेलियन. पंजाब पवेलियन में भांगड़ा डांसर्स डांस कर रहे थे और मिस्टर मैथ्यू ने उनकी तरफ इशारा करते हुए बच्चों से पूछा कि आपने ये आवाज़ पहचान ली होगी. Yes sir, we saw this folk dance during the Republic Day celebrations this year, replied the children. बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जी सर, हमने रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस पर, जब हमने रिपब्लिक डे मनाया तब हमने ये फोक डांस देखा था इसी साल. सॉरी, दिस डांस इज़ फुल ऑफ एनर्जी. ये नृत्य जो है एनर्जी से भरपूर है. इट शोज़ द ग्रेट जस्ट फॉर लाइफ ऑफ द पंजाबीज. ये पंजाबियों के जीवन का जोश दिखाता है. सेड मिस्टर मैथ्यू. पंजाबीज आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल. मिस्टर मैथ्यू ने कहा, पंजाबी जो है वो बहुत ही आत्मसम्मान लिए हुए और मेहनती होते हैं. दे नेवर स्ट्रेच देयर हैंड्स बिफोर एनीबॉडी फॉर आर्म्स. वो भीख के लिए कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते. दे नेवर शो देयर बैक इन द बैटलफील्ड. युद्ध के मैदान में वो कभी पीठ नहीं दिखाते. The people of Punjab faced all the foreign invasions boldly. पंजाब के लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों को बहुत ही बहादुरता से उनका सामना किया. During the struggle for India's freedom, भारत की आज़ादी के लिए, पंजाब gave the country great heroes. हमारे पंजाब ने बहुत ही महान जो स्वतंत्रता सेनानी है वो दिए. They included such patriots as लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव. और इनमें जो शहीद हुए वो लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा एंड मैनी अदर्स. और इनके जैसे कई और थे जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दिया. वी कॉल लाला लाजपत राय शेरे पंजाब. लाला लाजपत राय को हम शेरे पंजाब कहते हैं. एंड भगत सिंह शहीद आज़म, और भगत सिंह को हम शहीद आज़म का नाम देते हैं. All these brave sons of Punjab sacrificed their lives for the sake of their motherland. ये सभी पंजाब के बहादुर बेटों ने अपना जीवन जो है अपने देश के लिए बलिदान कर दिया. लाला लाजपत राय died as a result of the brutal lathi charge while he was leading a procession against the British in 1928. आपने अपने SST के लेसन में भी पढ़ा है कैसे साइमन कमीशन का सामना करते हुए लाला लाजपत राय ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया. लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह से अंग्रेज़ों ने 1928 में एक जलसा निकालते हुए लाठियों से पीटा था. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड फॉर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश क्रूएलिटीज. विदेशियों का, अंग्रेज़ों का के जुल्मों के आगे आवाज़ उठाते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपना जीवन शहीद कर दिया. भगत सिंह वॉज देन जस्ट 26 ईयर ओल्ड. जब भगत सिंह को फांसी हुई उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी. यू कैन सी द पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल दिस फ्रीडम फाइटर्स इन दिस पवेलियन. आप इस पवेलियन में ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की, ये सभी फ्रीडम फाइटर्स की, शहीद भक्तों की पोर्ट्रेट्स, उनके बुत देख सकते हैं. सर, व्हाट इज़ दिस बिल्डिंग दैट वाज बुलेट मार्क्स ऑल ओवर इट्स वॉल्स, आस्क्ड चिंटू. चिंटू ने पूछा, सर ये कौन सी बिल्डिंग है जिसके ऊपर बुलेट मार्क्स, गोलियों के निशान उस दीवार पर है. दिस इज़ द फेमस जलियांवाला बाग ऑफ अमृतसर. सर मैथ्यू ने कहा, ये अमृतसर का मशहूर जलियांवाला बाग है. Here on 13th April 1919, a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting. यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को लगभग 20,000 के करीब लोगों की भीड़ जो है वो एक मीटिंग के लिए जमा हुई. They included men, women and children. और उस भीड़ में कई आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे. The British General Dyer came there with his riflemen. ब्रिटिश जनरल डायर वहाँ पर अपने कई राइफलमैन, बंदूकधारी सैनिकों के साथ आया. ही ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स. वहाँ से बाहर निकलने के सभी रास्ते उसने बंद कर दिए. विदाउट गिविंग एनी वार्निंग
ही ऑर्डर्ड हिज राइफलमैन टू फायर एट द क्राउड. बिना कोई वार्निंग दिए हुए, बिना कोई वार्निंग दिए हुए, ही ऑर्डर्ड हिज राइफलमैन टू फायर एट द क्राउड. उसने अपने राइफलमैन को, बंदूकधारियों को ऑर्डर दिया कि उस भीड़ पर गोलियां बरसा दे. अबाउट 1000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 1500 वर वुंडेड. 1000 के लोग करीब मारे गए और 1500 के करीब लगभग लोग जख्मी हो गए. पंजाब suffered a lot on the eve of the independence of the country in 1947. 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ और पंजाब ने 15 अगस्त 1947 से पहले एक शाम बहुत ज़्यादा सफ़र किया. द कंट्री वॉज पार्टीशन. हमारा देश दो हिस्सों में बट गया. देयर वॉज टेरिबल ब्लडशेड. बहुत बुरी तरह से खून खराबा हुआ, खून की नदियाँ बह गई. थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड लीव देयर होम्स एंड लिव एज रिफ्यूजीज. हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपना जीवन रिफ्यूजियों की तरह बिताया. However, the brave Punjabis worked hard and started life afresh. फिर भी पंजाबियों ने हिम्मत करके मेहनत से अपने ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत की. They played a great role in rebuilding the state. अपने स्टेट को दोबारा से रीबिल्ड, दोबारा से स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की. They made Punjab the granary of India with the help of a network of canals and the भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट. पंजाब जो कि अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है, इसको देश का बहुत बड़ा अन्न भंडार बनाया कई नहरों की खुदाई करके और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की मदद से. दे ब्रॉट अबाउट अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री. पूरे देश में हरित क्रांति लेकर आया पंजाब. इट इज़ मेनली ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ द पंजाबीज दैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ पुअर कंट्री बट अ डेवलपिंग नेशन. ये पंजाबियों की ही मेहनत का नतीजा है कि भारत बल्कि ना एक गरीब देश नहीं रहा, बल्कि एक डेवलपिंग नेशन, बढ़ता हुआ एक देश बन गया, आगे को बढ़ता हुआ. सर, wasn't पंजाब further divided when the state of हरियाणा was carved out of it? asked राजू. राजू ने पूछा, सर क्या पंजाब दोबारा से नहीं बटा दो हिस्सों में जब हरियाणा को भी बनाया गया? यू आर राइट राजू. राजू तुम ठीक कह रहे हो. इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी एंड हिंदी लैंग्वेजेस. 1966 में पंजाब को एक बार फिर से दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया, पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी दो भागों में बांटकर. सम ऑफ द हिली एरियाज ऑफ पंजाब लाइक लाहौल स्पीति, द वैलीज ऑफ कुल्लू एंड मनाली, कांगड़ा, डलहौजी एंड शिमला वर इंटीग्रेटेड विद हिमाचल प्रदेश. लाहौल स्पीति, कुल्लू एंड मनाली, कांगड़ा, ये सब पहले 1966 से पहले सब पंजाब में आते थे और 1966 में जब इनका विभाजन हुआ हरियाणा के साथ, तो लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, डलहौजी और शिमला ये हिमाचल प्रदेश में चले गए. चंडीगढ़ वॉज मेड द जॉइंट कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा. चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सिटी बनाया गया. इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी. बाद में इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया. द रीऑर्गेनाइज पंजाब केम इनटू बीइंग इन नवंबर 1966. नवंबर 1966 को पंजाब स्टेट जो है दोबारा से विभाजित होकर सामने आई. Now it has Pakistan on the west, Jammu and Kashmir on the north, Himachal Pradesh on the northeast, and on the south it has Haryana and Rajasthan. अगर आप ये पिक्चर में देखें, पंजाब जो है, पंजाब के वेस्ट एरिया में आपको पाकिस्तान नज़र आएगा, जम्मू एंड कश्मीर आपको नॉर्थ में नज़र आएगा, हिमाचल प्रदेश ऑन द नॉर्थ ईस्ट, एंड ऑन द साउथ इज़ दैट हरियाणा एंड राजस्थान. That's all for the day class. Thank you so much.